morning everyone. Welcome to my channel. In today's lecture we will learn some important theorems on determinants and some of its applications. तो सबसे पहला अपना हम थ्योरम देखते हैं. For any n cross n matrices A and B, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो ऑर्डर इनका n cross n लेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल्स होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ B मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A. आपकी जो ये है डिटर्मिनेंट ये कम्यूटेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसके लिए आपके पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है. तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ B मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट A इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B मल्टीप्लाई बाई A. सेकेंड थ्योरम है हमारे पास फॉर एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए. इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. आपके पास किसी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन ज़ीरो होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इन्वर्स के, जो इक्वल होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू का होल इन्वर्स है तो वो आपके पास पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है. और थर्ड थ्योरम है हमारे पास दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी मेंशन थ्योरम हैं वो होल्ड करते हैं फॉर एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स ए. सबसे पहले मैंने अपना थ्योरम लिखा है विच इज़ द सेकेंड वन हेयर. For an invertible matrix A, determinant of A is not equals to 0. This is given to us, and we have to prove that determinant of A inverse equals to determinant of A whole inverse. तो इसके प्रूफ में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि अगर हमारे पास हमें गिवन है कि A इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स जो इन्वर्टेबल हो और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो हमारे पास उस जो है कंडीशन होती है उसके लिए जी. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास जो कंडीशन है कि लेट ए बी एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा विद ए इन्वर्स एज इट्स इन्वर्स, देन ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी. अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास हमेशा ये होल्ड करता है दैट ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं इस स्टेटमेंट का डिटर्मिनेंट लेती हूँ ऑन बोथ साइड. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर टेकिंग द डिटर्मिनेंट वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब यहाँ पे मैं अपना थ्योरम यूज़ करूँगी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, टू मैट्रिक्स का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लूँ तो मेरे पास थ्योरम है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी. ये थ्योरम जब यहाँ मैं अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स होगा 1 के, बिकॉज वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है 1 के. Also, as we have given that determinant of A is not equals to 0, this is given to us. So we can divide determinant of A on both sides. So we can write that determinant of A inverse, यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं, और चाहें तो एक स्टेप हम मज़ीद कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आप डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ डिवाइड किया है और मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है. बाय डिवाइडिंग determinant of A on both sides.
ये मेरे पास आगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए के, and we can also write it as determinant of A whole inverse. Hence it proved our theorem. Okay, next theorem है students मेरे पास, that for any n cross n matrix A, determinant of A transpose equal होता है determinant of A के। तो इसके प्रूफ के लिए स्टूडेंट मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ जो थ्योरम को एक्सप्लेन करेगा, और फिर मैं आपको बाद में उसको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेटमेंट। जी, तो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, उसको देखते हैं। A determinant can be expand along any row or any column. ये हम बात कर रहे हैं अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को की वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग कोफैक्टर और लैप्लास एक्सपेंशन से। तो ये आपकी डेफिनेशन अगर हम कोफैक्टर एक्सपेंशन यूज करें तो उस पर फुलफिल होती है। सो अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंड along any row or any column. हम अपने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को चूज करते हैं और उसके अलोंग हम अपने मैट्रिक्स को एक्सपैंड करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है द रोज ऑफ ए बिकम्स द कॉलम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर हम इन टू मैट्रिसेस की बात करें ए ट्रांसपोज और ए, तो ए मैट्रिक्स की जो आपकी रोज होंगी आपके पास वो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का के कॉलम्स बन जाएंगे, एंड द कॉलम्स ऑफ ए becomes the rows of A transpose. Since expanding along a row gives the same value as expanding along the corresponding column, अगर मैं मैट्रिक्स A को एक्सपेंड करती हूँ फॉर एग्जांपल रो 1 से, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू आएगी। अब अगर मैं उसका A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेती हूँ तो A मैट्रिक्स की जो रो है वो फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो मैं इसकी A ट्रांसपोज की फर्स्ट रो से एक्सपैंड करूँ या इसके फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करूँ, तो दोनों के मेरे पास सिमिलर आंसर्स आएंगे। सो अगेन पढ़ते हैं, सिंस expanding along a row gives the same value as expanding along the corresponding column, the value of determinant does not change after taking transpose of the matrix. अच्छा, determinant of A को कि हमने जनरल फॉर्म लिखी थी यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड में। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल था, ये जब मैंने कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड किया तो वहाँ पे मैंने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यहाँ पे मेंशन किया था कि हमारे पास अक्सर ये प्रूफ्स के लिए इसकी जनरल फॉर्म यूज होती है। तो यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है हमारे पास, समेशन जे गोज फ्रॉम 1 to n where A is an n cross n मैट्रिक्स। ए आई जे जो है एक रैंडम एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, और ए कैपिटल ए आई जे इसी मैट्रिक्स का इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म कब होगी, जब मैं एक्सपैंड करूंगी थ्रू ith रो। लेट अगर आप देखिए, अगर इसको थोड़ा सा आप ओपन करें समझने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक, ये मैं सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अगर मेरे पास ए जो है वो एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो मेरे पास ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, समेशन जे गोज फ्रॉम 1 to 3, अगर मेरे पास n की जगह ऑर्डर 3 है मैट्रिक्स का, ए आई जे एंड ए आई जे, और इसको ओपन करेंगे जब तो मेरे पास आएगा ए आई वन प्लस ए आई टू प्लस ए आई थ्री तो ये मेरे पास इसको ओपन करके फॉर 3x3 मैट्रिक्स इस फॉर्म में मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। मैंने ith रो के थ्रू एक्सपैंड किया, अगर मेरे पास ith रो जो है वो फर्स्ट रो है और मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करी तो i की जगह 1 आ जाएगा, और a11 प्लस a12 प्लस a13 मेरे पास
फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन हो जाएगी। अब मैं अगर देखती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, और अगर अब मैं लिखती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जनरल फॉर्म फॉर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इक्वल है समेशन जे गोज फ्रॉम 1 to n। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, जैसे ए आई जे मेरे पास बन जाएगा ए जे आई, और इस तरह का कोफैक्टर ए जे आई। ये मेरे पास जो जनरल फॉर्म है ये किस तरह बनेगी, अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ एक्सपेंड थ्रू आयत कॉलम। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इसको 3x3 मैट्रिक्स के लिए देखती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा मेरे पास, समेशन जे गोज फ्रॉम 1 to 3 ए जे आई, और इसको ओपन करूंगी तो ये हो जाएगा ए 1 आई प्लस जे की जगह 2 पुट करेंगे तो ए 2 आई प्लस ए 3 आई। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे ये एक्सपैंड हो रहा है थ्रू आयत कॉलम, और अगर मेरे पास आयत कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम अगर मैं कंसिडर करूँ कि मैं फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करूँ, तो आई की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, और मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी A11 A21 प्लस A31 आपके पास ये जो वैल्यू है ये आएगी आपका रो 1 के थ्रू एक्सपैंड करने से, रो आई के थ्रू एक्सपैंड करने से, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी एक वैल्यू आएगी। और अगर आप किसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं आयत कॉलम के थ्रू, तो भी आपके पास सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह हमारे पास प्रूफ हो गया है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। ओके स्टूडेंट्स, जो अभी हमने प्रूफ किए हैं इनसे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, show that determinant of a की power m equals to determinant of a whole की power m for any positive integer m। लेफ्ट हैंड साइड को लेके अपने चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एम। ए एम को हम एक्चुअली कैसे लिखते हैं, ए एम इक्वल्स टू एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ए मल्टीप्लाई बाय ए एंड सो ऑन। ए मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम्स। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर ए स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, 2 टाइम्स ए मल्टीप्लाई होता है। ए क्यूब किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स ए मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह ए की पावर m, हमारे पास ए जो है वो m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई करूंगी ऑन बोथ साइड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए अप टू सो ऑन ए m टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास थ्योरम मैं यूज़ कर सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। जी, हमने लास्ट जो 3 थ्योरम्स लिखे हैं वो हमारे पास मोस्ट बेसिक थ्योरम्स हैं, तो हमारे पास मोस्टली उन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए आगे बहुत से थ्योरम्स हम उनको प्रूव कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट सेपरेटली हर मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए up to so on determinant of a, and this happens m times। तो ये m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m। तो hence it proves our given theorem, determinant of a की पावर m equals to determinant of a की पावर whole की पावर m, which is equals to right hand side। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इक्वल्स टू 1
then we have to show that determinant of a equals to plus minus 1 if m is an even integer. तो गिवन हमारे पास है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m इक्वल्स टू 1, तो हम अपना ऊपर वाला जो है थ्योरम यूज करते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m को लिख सकते हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर होल m। और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ आता है तो आप यहाँ पे ये प्रूफ ऊपर वाला प्रूफ भी यहाँ इस स्टेप में मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर होल की पावर m अगर 1 के इक्वल है, हमारे पास किसी भी नंबर की अगर कोई एक पावर होती है और उसका आंसर 1 आ रहा होता है, तो हमारे पास टू ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमारे पास यहाँ पे या प्लस 1 आता है वैल्यू और यहाँ माइनस 1 आती है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 के इक्वल है, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 की इक्वल वैल्यू आ जाती है तो क्या ये होल्ड करती है हमारे पास स्टेटमेंट। तो फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स टू 1, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह मैंने 1 पुट किया तो 1 की पावर m इक्वल्स टू 1। सो फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स टू 1 दिस स्टेटमेंट इज होल्ड्स एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये किस 1 की कुछ भी पावर हो आपके पास, नेगेटिव और पॉजिटिव एनी पावर, आपका इसका आंसर 1 ही आता है। और अब मैं सेकेंड अपनी जो है फॉर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -1 के लिए देखती हूँ कि ये स्टेटमेंट होल्ड करती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1 मैं यहाँ पुट करूँगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह मैं -1 पुट करूँगी। तो -1 की पावर ऐसी क्या पावर होगी जो मुझे आंसर +1 आएगा। तो वो तभी मेरे पास -1 की पावर अगर एक इवन इंटीजर होगी तो मेरे पास आंसर +1 होगा, जो which is given to us that m is an even integer, so which is also true for m an even integer, hence determinant of a equals to +-1। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसपे हमारे पास डिटर्मिनेंट के थ्योरम जो है वो अप्लाई होंगे। If A and B are 3 cross 3 matrices such that determinant of A square B cube equals to 108 and determinant of A cube B square equals to 72, this is given to us and we have to find the determinant of 2A and determinant of B inverse। अच्छा, यहाँ पे हम अपने गिवन इन्फॉर्मेशन से किस तरह से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें सबसे पहले दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A square B cube equals to 108. So I am using the theorem here that determinant of A into B equal होता है determinant of A into determinant of B। इसको यूज करते हुए मैं लिख सकती हूँ that determinant of A square into determinant of B cube equals to 108। और यहाँ पे फिर मैंने अपना लास्ट जो थ्योरम किया है उसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं अप्लाई करने लगी हूँ, विच इज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर होल की पावर m। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल लिख सकती हूँ मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल क्यूब इक्वल्स टू 108। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के लिए अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को एक वैल्यू दे देती हूँ रैंडम, दैट लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू वाई टू मेक दैट एन इक्वेशन। तो मेरे पास वी कैन गेट, जब वैल्यूज पुट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी की तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह y पुट करेंगे तो दिस इज y क्यूब इक्वल्स टू 108। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे। तो हमने अपनी फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। और सिमिलरली मैं अपना जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर इक्वल्स टू 72, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस। और यहाँ पे मैं अब थ्योरम्स अपने अप्लाई करूँगी। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर which is equals to 72. I used that theorem here
एंड यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 72। और यहाँ से अगेन मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैंने एक्स लिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स पुट करूँगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह, दिस बिकम्स एक्स क्यूब इंटू determinant of b की जगह y square equals to 72. So this is equation number 2. Now I solve these two equations simultaneously to get the values of x and y means determinant of a and determinant of b. तो यहाँ आप देखिए इन टू इक्वेशंस में अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करती हूँ, इनको डिवाइड करके देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर आता है। आप इनको डिफरेंट तरह से भी, किसी और तरह से भी आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये मेरे पास फॉर्म आई है इसकी। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आया है टर्म एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल, वाई स्क्वायर इससे कैंसिल, सो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट में क्या करती हूँ, मेरे पास x को मैं इन टर्म्स ऑफ y लिख लेती हूँ विच इज़ x इक्वल्स टू 2y/3। अब मैं x की ये वैल्यू पुट करती हूँ वापस इक्वेशन नंबर 1 में और यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। तो x की वैल्यू ये मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। जी, तो x की जगह मैंने पुट किया 2y/3, x की जगह 2y/3 होल स्क्वायर एंड y क्यूब इक्वल्स टू 108। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँगी विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इज़ 4, 3 की पावर 2 इज़ 9, y की पावर बेसिस सेम है y, पावर्स ऐड होंगी, 3 + 2 इज़ 5 विच इज़ इक्वल्स टू 108 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y की पावर 5 इक्वल्स होगी 243 के, और जब इसकी पावर 1 लेंगे 1/5 तो y मेरे पास इक्वल आएगा 3 के। नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। Put this value of y into equation number 3. Equation number 3 gives x equals to 2 into y is 3/3. So x equals to 2. तो यहाँ से मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ गया है 2 के। x मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a था और y मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ b था विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी, देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके इक्वल होगा। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स के साथ तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, स्केलर की पावर n जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो इन दैट केस स्केलर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ 2, तो मैं पहले लिखूंगी 2 और मैं इसकी पावर में लिखूंगी 3 विच इज़ द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हमें गिवन ये है दैट a एंड b आर 3x3 मैट्रिसेस। तो ये ऑर्डर मुझे इसीलिए गिवन था कि मुझे इसको यहाँ पे यूटिलाइज करना था, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 की पावर क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो स्केलर की पावर ऑर्डर विच इज़ इक्वल्स टू 8 multiplied by determinant of 8 is a is 2। आंसर मेरे पास आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का 16। So the final answer is determinant of 2a equals to 16। And for determinant of b inverse, again यहाँ पे मेरे पास थ्योरम लगेगा that determinant of b inverse equals to determinant of b whole inverse। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ b मेरे पास है 3 inverse which is equals to 1/3। So determinant of b inverse इक्वल आया है मेरे पास 1/3 के इक्वल।
So students, this is it for today's lecture. Found the lecture helpful? Please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.